अब बीजेपी पर बड़ा हमला। बीजेपी के लिए ओवैसी भगवान, रेवंत रेड्डी की तरफ से ये बयान सामने आया है। बीजेपी के लिए राम नहीं, ओवैसी भगवान। सांप्रदायिक राजनीति करने के लिए ओवैसी फिट, ये रेवंत रेड्डी जिनका ये बयान सामने आया है। कुल मिलाकर देखिए, ओवैसी और बीजेपी को लेकर यहाँ पर जिन्होंने टिप्पणी की है, इसे लेकर सियासत भी काफी होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के लिए ओवैसी भगवान है। रेवंत रेड्डी की तरफ से ये बयान, ये वही रेवंत रेड्डी हैं जो कई बार ऐसे बयान दे जाते हैं, ऐसी प्रतिक्रिया उनके सामने आती है जिससे लेकर सियासी उबाल शुरू हो जाता है। और एक बार फिर से ओवैसी और बीजेपी को जोड़ते हुए जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, इसे लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। लेकिन सवाल ये कि आखिर ओवैसी की तुलना भगवान से करना आखिर ये कैसी सियासत है, और यही सवाल इस वक्त बीजेपी भी पूछती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी खबर रेवंत रेड्डी के बयान को लेकर, और रेवंत रेड्डी ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है जिसे लेकर सियासी हलचल अब तेज होती हुई नजर आ रही है। और देखिए, हालांकि पहले से विपक्षी दल ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि जो बीजेपी है वो अब जो ओवैसी की जो पार्टी है वो बीजेपी की बी टीम है, और इसे लेकर बार बार ओवैसी भी नकारते रहे हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से भी इसे लेकर जवाब दिया गया है, लेकिन अब रेवंत रेड्डी की तरफ से जो ये बयान दिया गया और ये कहा गया कि बीजेपी के भगवान ओवैसी हैं, और ऐसे में अब लगातार इस पूरे मामले को लेकर सियासी उबाल राजनीतिक क्षेत्र में इस वक्त देखने को मिल रहा है। बीजेपी लगातार हमलावर रेवंत रेड्डी पर, और रेवंत रेड्डी की प्रतिक्रिया कोई पहली दफा ऐसी नहीं है जब बीजेपी को लेकर इस तरीके से सवाल उठाए गए हो। कई बार सनातन को लेकर कई बार ऐसी ये स्टेटमेंट दे जाते हैं जिससे लेकर कहीं ना कहीं विवाद शुरू हो जाता है। और एक बार फिर से रेवंत रेड्डी का ये बयान और ये कहना कि सांप्रदायिक राजनीति करने के लिए ओवैसी फिट है और बीजेपी के लिए ओवैसी भगवान है। हालांकि अब देखना यह होगा कि ओवैसी की तरफ से रेवंत रेड्डी के इस बयान पर आखिर पलटवार क्या किया जाता है, लेकिन बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है और यह कहा जा रहा है कि आखिर ओवैसी की तुलना भगवान से करना आखिर ये कैसी सियासत है। आखिर रेवंत रेड्डी सियासत करने के लिए कुछ भी उलझुल बयान दे जाते हैं। ये लगातार बीजेपी की तरफ से अब पलटवार किया जा रहा है, लेकिन कुल मिलाकर आने वाले दिनों में अब रेवंत रेड्डी के इस बयान को लेकर सियासत चरम पर दिखाई देने वाली है। तो सांप्रदायिक राजनीति करने के लिए ओवैसी फिट है, ये हमलावर ओवैसी पर किया गया है रेवंत रेड्डी की तरफ से। लेकिन अब ओवैसी रेवंत रेड्डी के इस बयान पर आखिर क्या पलटवार करते हैं, ये देखना काफी अहम होगा। लेकिन ये बड़ी खबर, क्योंकि देखिए लगातार जिस तरीके से सियासत एक के बाद एक होती हुई नजर आ रही है रेवंत रेड्डी के बयान को लेकर। इससे पहले भी आपको याद होगा कई दफा रेवंत रेड्डी के बयान ऐसे सामने आते हैं जिसे लेकर कई सवाल भी उठते हैं, विवाद भी शुरू हो जाता है। और एक बार फिर से रेवंत रेड्डी ने ओवैसी को लेकर जो ये बयान दिया है, इसे लेकर सीधे तौर पर अब बीजेपी हमलावर है और बीजेपी ये कह रही है कि आखिर और रेवंत रेड्डी जो है वो कैसे सियासत करने पर आतुर हो गए हैं। आखिर इस तरीके से बयान क्यों दिए जाते हैं, आखिर सियासत और साथ ही साथ धर्म को जोड़कर जिस तरीके से उनकी जो बयानबाजी होती रही है, आखिर ये कहां तक जायज है। तो कुल मिलाकर अब देखना यह होगा कि ओवैसी को लेकर जो ये हमलावर अब रेवंत रेड्डी नजर आए हैं, तो ऐसे में अब ओवैसी आखिर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। और ओवैसी की प्रतिक्रिया को लेकर इंतजार रहेगा, लेकिन उससे पहले ये जो बयान सामने आया है, इसे लेकर आप समझिए कि ये काफी ज्यादा अब सियासी रूप जो है, सियासी तूल जो है पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, और कई बार, क्योंकि देखिए तेलंगाना में इसी साल चुनाव भी है, और ऐसे में माना यह जा रहा है कि चुनाव के मद्देनजर रेवंत रेड्डी जो है इस तरीके से सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के इस बयान को लेकर बीजेपी लगातार अब हमलावर इस वक्त नजर आ रही है। तो रेवंत रेड्डी कभी अलग अलग बयानों के जरिए चर्चाओं में रहते हैं, और इससे पहले सनातन को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था, इसे लेकर भी काफी बवाल हुआ था। और एक बार फिर से ओवैसी को लेकर जो ये इनका स्टेटमेंट सामने आया है, इसे लेकर सीधे तौर पर अब बीजेपी हमलावर है। तो तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी, और उनकी तरफ से अगर इस तरीके से स्टेटमेंट या फिर बयान सामने आता है, तो आप समझिए कि आखिर किस तरीके से इस वक्त सियासी हलचल चुनाव के लिहाज से देखने को मिल रही है। क्योंकि बीजेपी तो यही कह रही है कि चुनाव है, और यही वजह है कि रेवंत रेड्डी इस तरीके से खास वोटर को साधने के लिए इस तरीके से बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए ओवैसी खतरा
तो नहीं, ये भी देखिए सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि इस वक्त सियासी हलकों में जो चर्चाएं हो रही है वो रेवंत रेड्डी के बयान को लेकर हो रही है। रेवंत रेड्डी जिन्होंने बयान दिया है ओवैसी को लेकर, भगवान से तुलना कर दी गई है और इसलिए लेकर अब भूचाल की स्थिति देखने को मिल रही है सियासी गलियारों में। राजकिरण संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजकिरण, रेवंत रेड्डी का ये बयान आखिर क्यों इसे, क्योंकि विवाद देखिए बयान को लेकर शुरू हो चुका है, लेकिन आखिर क्या मायने इस बयान के, क्या समझे जाए? जी हाँ, यहाँ पर म्युनिसिपल इलेक्शन चल रहा है, यहाँ पर लोकल बॉडी इलेक्शंस जो तेलंगाना में चल रहा है। तो कल यहाँ पर इलेक्शन है। कल पिछले दिन जो था उस दिन लास्ट कैंपेनिंग था। उसके बाद रेवंत रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लगा के हैदराबाद में उन्होंने इस तरह की बयान दिया है जहां पर सियासत तेलंगाना में और भी गर्म हो गया है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन का माहौल है। ट्रायंगल यहाँ पर लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस है, बीजेपी है और बीआरएस है और यहाँ पर एआईएमआईएम भी यहाँ पर अभी के बाद देखा गया तो जो मेन निजामाबाद, आदिलाबाद और करीमनगर जो मेन सिटीज के जो म्युनिसिपल इलेक्शंस है, जो टाउन्स के तेलंगाना के मंडल के जो इलेक्शंस है, म्युनिसिपल इलेक्शन में यहाँ पर सियासत एकदम गरम सियासत यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से बयानबाजी, चाहे वो रेवंत रेड्डी का पिछले बार की जो बयान हो तो मुस्लिम मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुस्लिम, ये वाला बयान था। अभी देखा गया तो कल जो बयान रेवंत रेड्डी के द्वारा आया गया है कि बीजेपी यहाँ पर मजहबी सियासत किया जा रहा है। सिर्फ सुबह से शाम तक ओवैसी का नाम इतना जपा जाएगा, बल्कि राम भगवान का भी राम उतना नहीं जप रहे हैं जितना ओवैसी का जप रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी के लिए भगवान अभी ओवैसी हो गए हैं। ये बयान अभी कंट्रोवर्सी हुआ है कि आगे बीजेपी इसके ऊपर तो भगवान से जो ओवैसी को तुलना कर रहा है वो सही नहीं है। इस तरह से जो ऑपोजिशन पार्टीज है बीजेपी के तरफ से बताया जा रहा है, मगर अभी तक पूरी तरह से रिएक्शन अभी इसके ऊपर नहीं मिला है, क्योंकि कुछ देर पहले ये वीडियो अभी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है जिस तरह से भगवान का ओवैसी का तुलना भगवान से किए है और ओवैसी इसके ऊपर अभी तक कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किए हैं। ओवैसी जी भी अभी इसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं किए। बीजेपी की तरफ से भी साफ तौर पर कुछ बताया नहीं जा रहा है, बल्कि मैंने बीजेपी के कुछ लीडर से मैंने बात किया है, मगर भगवान से तुलना ओवैसी को ये सही नहीं है। सिर्फ यहाँ पर पिछले दिनों में देखा गया तो बीजेपी का ये आरोप है, पिछले दिनों में कांग्रेस चाह रही है कि यहाँ पर जो लोकल बॉडी जो लोकल म्युनिसिपल इलेक्शन है, यहाँ पर कांग्रेस मुस्लिमों को खुश करने के लिए ये कर रही है। कोई पहली दफा ऐसा तो है नहीं जिसे लेकर सियासत जो है लगातार देखने को मिल रही है और कई बार ऐसा हुआ है, क्योंकि जिस बयान का जिक्र भी आप कर रहे हैं राजकिरण की, जिस तरीके से इससे पहले मुस्लिम को लेकर, कांग्रेस को लेकर जो उनका बयान सामने आया है, नहीं समझा किया जाए। चुनाव है इसलिए इस तरीके से स्टेटमेंट दिए जाते हैं ताकि खास वोटर को अपने पाले में किया जाए। ओवैसी की तुलना भगवान से करना आखिर ये कैसी सियासत है? जी हाँ, जब भी यहाँ पर तेलंगाना में जब बात करते हैं कि यहाँ पर एमएलए इलेक्शन था, फर्स्ट ये जो कांग्रेस के लीडर निजामाबाद में ये बात कही है, मुस्लिम मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुस्लिम। पहले ये बयान आया है 2024 में जब स्टेट असेंबली जनरल इलेक्शन था, स्टेट इलेक्शन थे, उस समय ये बयान आया। उसके बाद इसी तरह से जब भी इलेक्शन का माहौल आता है, चाहे वो सरपंच इलेक्शन हो या जेडपीटीसी हो, एमपीटीसी हो, अभी जो इलेक्शन हो रहा है म्युनिसिपल इलेक्शन हो, इस समय इस तरह के बयान जो मुस्लिम बीजेपी का आरोप है जो मुस्लिम वोटर्स को नजदीक करने के लिए कांग्रेस ये बयानबाजी कर रहे हैं। इस तरह की जो रिलीजियस पॉलिटिक्स यहाँ पर खेला जा रहा है। मगर दूसरी तरफ जब रेवंत रेड्डी की जब कांग्रेस की बात आती है, कांग्रेस ये आरोप बीजेपी लगाती है कि जब भी चुनाव आते हैं भगवान राम का, भगवान शिव का, इन लोगों का नाम लेके बीजेपी वाले सियासत करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप को देख सकते हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं बीजेपी को कि हिंदुओं के लिए पॉलिटिक्स करते हैं और बीजेपी कह रही है कि यहाँ पर मुस्लिमों का पॉलिटिक्स कांग्रेस किया जा रहा है। शर्मनाक बात है कि सियासत के लिए, एक वोट को टारगेट करने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए आप भगवान को बीच में ला रहे हैं। तो ऐसे में ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि सियासत इन दिनों किस ओर जा रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए राजकिरण। कुल मिलाकर देखिए, इस वक्त रेवंत रेड्डी के बयान से भूचाल जरूर आया है, लेकिन अब किस तरीके से सियासत हो रही है रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं।